नमस्कार। डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी की नजर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्च क्षमताओं वाले नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर पर। जी एरोस्पेस भारत को तेजस के लिए F404 इंजन की डिलीवरी करेगा शुरू। पोलैंड की डिफेंस कंपनी WB ग्रुप करेगा भारत में विस्तार। इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट्स को मिली रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। तेलंगाना में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली हुए ढेर। हेडलाइन नंबर 1। इंडियन नेवी अपने फ्लीट के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह कदम है 8 से 10 एडवांस्ड प्रोजेक्ट 18 कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर शिप्स का निर्माण। इन वॉरशिप्स को सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इनमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता जैसी विशेषताएं शामिल होंगी। ये प्रॉपर्टीज भारत की मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज को और अधिक मजबूत बनाएंगी। प्रोजेक्ट 18 कैटेगरी के वॉरशिप्स की डिजाइन बेहद प्रभावशाली है। इनमें कैनिस्टर बेस्ड यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का उपयोग किया गया है। इस डिजाइन में एक 144 मिसाइल सेल शामिल हैं जो 36x4 वेल-2 लेआउट में व्यवस्थित हैं। ये लेआउट शिप के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में स्थित हैं। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अलावा इन वॉरशिप्स में 8 स्लैंट लॉन्चर भी होंगे। ये लॉन्चर मेन रडार के पीछे स्थित होंगे और इनका उपयोग शक्तिशाली ब्रह्मोस 2 एंटी शिप मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। इन वॉरशिप्स की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए इनमें PGLRACM इंटरसेप्टर मिसाइल भी शामिल की जाएगी। यह मिसाइल 250 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है। प्रोजेक्ट 18 कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर P-15 ब्रावो क्लास या P-15B प्रोग्राम के उत्तराधिकारी के रूप में इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद है। इन वॉरशिप्स के फ्लीट में शामिल होने से भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। हेडलाइन नंबर 2। GE एरोस्पेस भारत को F404 इंजन की डिलीवरी शुरू करने जा रहा है, जो तेजस फाइटर जेट के उत्पादन में एक बड़ा कदम है। इस महीने से 2 इंजन पहले ही शिपमेंट के लिए तैयार हैं। यह डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में काफी तेजी आने की उम्मीद है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी GE ने और भी बड़ा वादा किया है। वे मार्च 2025 के अंत तक 6 और F404 इंजन देने के लिए कमिटेड हैं। यह समय पर की गई आपूर्ति HAL को इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 8 तेजस मार्क 1 ट्रेनर और मार्क 1A जेट देने में मदद करेगी। HAL भी पीछे नहीं है। उन्होंने पहले ही 5 तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स तैयार कर लिए हैं। इस साल के अंत तक 3 और पूरे हो जाएंगे और मार्च 2025 तक 3 और। पहला तेजस मार्क 1A भी बन चुका है और 3 और नए इंजन का इंतजार कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए HAL ने एक रणनीति बनाई है। वे कुछ तेजस मार्क 1 ट्रेनर पर पुराने ग्रेड बी इंजन को नए से बदलेंगे। यह इंडियन एयरफोर्स को हाई क्वालिटी वाले एयरक्राफ्ट्स देने की HAL की कमिटमेंट दिखाता है। GE एरोस्पेस से F404 इंजन की यह जल्दी डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तेजस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंडियन एयरफोर्स की जरूरतें पूरी होंगी। यह भारत के तेजस मार्क 1A प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ह्यूज स्टेप है। हेडलाइन नंबर 3। भारत के डिफेंस मार्केट में एक नया प्लेयर उभर रहा है। पोलैंड की प्रमुख डिफेंस कंपनी WB ग्रुप भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है। WB ग्रुप के अध्यक्ष और CEO पियोटर वोज्चेकोव्स्की ने कहा है कि भारत उनके प्रोडक्शन के लिए न केवल एक बड़ा बाजार है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी है। उन्होंने भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंस की योजना बनाई है। कंपनी ने पहले ही भारत में एक जॉइंट वेंचर स्थापित कर लिया है, जिसका नाम है WB इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह जॉइंट वेंचर भारतीय नियमों के अनुसार स्थापित किया गया है, जिसमें भारतीय भागीदार की मेजॉरिटी स्टेक है। वोज्चेकोव्स्की ने कहा कि वे इंडियन मार्केट को 2 तरह से देखते हैं। पहला, यह दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। दूसरा, यह उनके प्रोडक्शन के लिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्टनर हो सकता है। वे भारतीय बाजार का उपयोग नए सिस्टम विकसित करने के लिए भी करना चाहते हैं। WB ग्रुप के प्रोडक्ट्स में वॉरमेट, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और फ्लाई आई ड्रोन शामिल हैं।
इंडियन आर्मी ने हाल ही में वॉरमेट सिस्टम खरीदा है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। फ्लाई आई ड्रोन के साथ इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। यूक्रेन में युद्ध के बाद से यूरोपीय देशों ने अपने डिफेंस बजट में बड़ी वृद्धि की है। इस परिदृश्य में WB ग्रुप भारत जैसे मार्केट्स पर ध्यान दे रहा है। वे भारत में लोकल प्रोडक्शन एस्टैब्लिश करने की योजना बना रहे हैं, जो बड़े बाजारों में मदद करेगा। WB इंडिया के CEO आशीष शर्मा ने कहा कि वे भारत में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वे लोकल इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भारत के स्किल्ड इंजीनियरिंग टैलेंट्स का लाभ उठा रहे हैं। अंत में WB ग्रुप का लक्ष्य है भारत में न केवल डोमेस्टिक नीड्स के लिए प्रोडक्शन करना, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन की जरूरतों को पूरा करना भी। यह भारत के मेक इन इंडिया कैंपेन के अनुरूप है और दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 4, इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा कदम। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 26 राफेल एम फाइटर जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें 22 सिंगल सीट और 4 डुअल सीट ट्रेनिंग वर्जन शामिल हैं। यह निर्णय मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर्स प्रोग्राम के तहत लिया गया, जिसमें फ्रांसीसी राफेल एम ने अमेरिकी बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट को पछाड़ दिया। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य पुराने रूसी MiG-29K फाइटर जेट्स को बदलना है। राफेल एम फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा डेवलप्ड एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। यह इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमानों से 80% से अधिक विशेषताएं साझा करता है, जो ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट्स को कम करने में मदद करेगा। हालांकि इस परचेस में कुछ बदलाव किए गए हैं। स्थानीय रूप से निर्मित एडवांस्ड रडार सिस्टम को शामिल नहीं किया गया है, जो पहले योजना का हिस्सा था। फिर भी इंडियन मेड वेपन्स के इंटीग्रेशन की संभावना बनी हुई है। अगला स्टेप कॉस्ट नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को अंतिम रूप देना होगा। डसॉल्ट एविएशन के अध्यक्ष को उम्मीद है कि 2024 के अंत तक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। राफेल एम के लेटेस्ट वर्जन F4 में एडवांस्ड रेडर, इंप्रूव्ड एवियोनिक्स एंड एनहांस्ड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। यह इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को काफी बढ़ा देगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए एक 114 अतिरिक्त फाइटर जेट्स की खरीद पर भी विचार कर रहा है, जिसमें राफेल एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। हेडलाइन नंबर 5, हाल ही में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ों ने एक बार फिर देश का ध्यान लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिज्म की ओर खींचा है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में हुई एक मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। एक सुरक्षाकर्मी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक रोहित राज ने इस घटना की पुष्टि की है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर के जंगल में हुई एक अन्य मुठभेड़ में 9 नक्सली मारे गए थे। इस अभियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए, जिनमें SLR राइफल, 303 राइफल और 315 बोर राइफल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद से ही नक्सलवाद से लड़ रही है और जल्द ही इसका सफाया कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा के बजाय विकास में लोगों के बीच विश्वास पैदा करने का काम किया है। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद में शामिल युवाओं से हिंसा का त्याग करने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सरकार का मानना है कि विकास और कठोर कार्रवाई के संयोजन से वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म किया जा सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या सरकार अपने लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में हासिल कर पाएगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।